हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी ईवीएस की ऑनलाइन क्लास है और ईवीएस में अपन चैप्टर नंबर 3 टेकिंग केयर ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स वो पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर लाइन बाय लाइन। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर नेम इज टेकिंग केयर ऑफ बॉडी पार्ट्स, यानी हमारी बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनको अपन देखभाल कैसे करेंगे। आवर बॉडी हैज़ वेरियस पार्ट्स ऑफ ऑर्गन्स विच परफॉर्म वेरियस फंक्शन। हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स हैं ऑर्गन्स के, और वो सब अलग अलग काम करते हैं। फंक्शन मतलब काम, ठीक है। टू वर्क इफ़ेक्टिवली वी मस्ट टेक केयर ऑफ बॉडी पार्ट्स, और हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स अच्छे से काम करें। इफ़ेक्टिवली मतलब अच्छे से, वर्क मतलब काम करना, तो उसके लिए हमें हमारे बॉडी पार्ट्स की देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ इज़ मोस्ट वैल्यूएबल थिंग फॉर एवरीबडी बिकॉज विदाउट हेल्थ वी कैन नॉट लिव हैप्पीली। और हेल्थ जो है, इंसान की जो स्वस्थ स्वास्थ्य है, तबीयत है, हमारा स्वास्थ्य सबसे वैल्यूएबल, सबसे ज़रूरी चीज़ है इस दुनिया में हमारे लिए, क्योंकि बिना अच्छे स्वास्थ्य के हम हैप्पीली यानी खुश नहीं रह पाएंगे। इंडीड हेल्थ इज़ वेल्थ, और ये कहा भी जाता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य ही धन है। अगर आपके पास स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। अगर अच्छा स्वास्थ्य ही नहीं है तो फिर आप कुछ भी, कितना भी, कोई भी कुछ भी चीज़ हासिल कर लो, कितना भी पैसा हासिल कर लो, अगर अच्छा स्वास्थ्य नहीं है आपका तो आप उस चीज़ों का आनंद नहीं उठा पाएंगे। एन अनहेल्दी पर्सन कैन नॉट एन्जॉय हिज लाइफ एंड कैन नॉट डू एनीथिंग प्रॉपरली। और एक अनहेल्दी इंसान, अनहेल्दी मतलब जिसकी हेल्थ अच्छी नहीं हो, जिसकी तबीयत अच्छी नहीं हो, वो अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ एंजॉय नहीं कर सकता, ठीक है। एंड कैन नॉट डू एनीथिंग प्रॉपरली, और कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं कर पाएगा। क्यों? करने जाएगा तो उसका स्वास्थ्य बीच में आ जाएगा। चलो अब अपन अलग अलग बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला पार्ट है बोन्स। बोन्स क्या होती है? हड्डियाँ। समझ में आ गया? हमारे शरीर की जो ये हड्डियाँ होती हैं इनको अपन क्या बोलते हैं? बोन्स। Our body is constructed on a framework of bones called the skeletal system और skeleton। हमारी बॉडी एक फ्रेमवर्क में बनी हुई है पूरी, जो हड्डियों का बना हुआ है, जिसको स्केलेटल सिस्टम या स्केलेटन भी कहते हैं। ये हड्डियों का हमारा ढांचा होता है अंदर शरीर में, और इसकी चारों तरफ मांस वगैरह, खून वगैरह होता है, जिससे हमारी शरीर बनता है। तो इस हड्डियों के ढांचे को अपन क्या बोलते हैं? स्केलेटन। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते। योर बोन्स, टीथ एंड नेल्स विल बी हेल्दी इफ़ यू ईट गुड फूड लाइक एग्स एंड फ्रूट्स। आपके दांत, आपकी हड्डियाँ, आपके नाखून सभी स्वस्थ रहेंगे। कैसे? अगर आप अच्छा खाना खाएं, जैसे अंडे और फल। ड्रिंक लॉट्स ऑफ मिल्क, बहुत सारा दूध पिएं। एंड स्पेंड सम टाइम इन द सन एवरी डे, और कुछ समय व्यतीत करें सूरज में। सूरज की रोशनी भी मतलब में रहे डेली। शरीर को सूरज की रोशनी भी ज़रूरी होती है। 24 घंटे अगर अपन अंदर ही अंदर रहेंगे तो भी वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। हेल्दी बोन्स विल मेक यू फील स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव। और हेल्दी बोन्स, अगर आपकी हड्डियाँ स्वस्थ होंगी तो उससे आपको मजबूत और एकदम तंदुरुस्त फील होगा। आपको आलस नहीं आएगा, आप हर चीज़ को अच्छे से एनर्जेटिकली करोगे, ठीक है। तो हड्डियों को स्ट्रॉन्ग रखना है तो क्या करोगे? अंडे खाओ, फल खाओ, बहुत सारा दूध पियो, और धूप में शरीर को सेको, यानी धूप में भी थोड़ी देर रहो। चलो अगला बात है हमारा पोस्चर। पोस्चर मतलब जिस ढंग से हमारी बॉडी को अपन रखते हैं वो हमारा पोस्चर कहलाता है। पोस्चर इज़ द वे इन विच यू कैरी और होल्ड योर बॉडी वाइल वॉकिंग, सिटिंग और स्टैंडिंग। पोस्चर का मतलब होता है आसन, जिस तरीके से आप रहते हो। तो पोस्चर वो तरीका है जिसमें आप अपनी बॉडी को लेकर जाते हो, रोक के रखते हो, जैसे चलते टाइम, बैठते टाइम और खड़े रहते टाइम जैसे आपकी बॉडी रहती है उसको क्या बोलते हैं? आपका आसन, पोस्चर बोलते हैं। अ गुड पोस्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप आवर बोन्स एंड मसल्स इन गुड शेप। एक अच्छा आसन यानी बॉडी को अच्छी शेप में रखना काफ़ी ज़रूरी है, ताकि आपकी बोन्स, हड्डियाँ और मसल्स, मांसपेशियाँ अच्छी शेप में रहें। अ गुड पोस्चर ऑल्सो एड्स टू आवर पर्सनैलिटी, और एक अच्छा आसन हमारी पर्सनैलिटी को भी अच्छा बनाता है। इफ़ यू वॉन्ट योर बोन्स टू बी स्ट्रॉन्ग यू मस्ट डू दीज थिंग्स।
अगर आप अपनी हड्डियों को मजबूत रखना चाहते हैं तो आपको एक अच्छे पोस्चर में रहना ज़रूरी है। कैसे? व्हेन यू स्टैंड यू शुड नॉट स्लग। अगर आप खड़े रहें तो सीधा खड़े रहें, आपकी कमर झुकनी नहीं चाहिए। स्लग का मतलब होता है, स्लच का मतलब होता है कमर को झुका के खड़े होना, ठीक है। यू शुड स्टैंड स्ट्रेट विद योर चेस्ट आउट, बैक स्ट्रेट एंड हेड हेल्ड हाई लुकिंग इन फ्रंट। अगर आप कभी भी खड़े रहो तो आपका चेस्ट, छाती एकदम बाहर निकली हुई होनी चाहिए, पीछे की कमर झुकी हुई नहीं होनी चाहिए, पीछे का हिस्सा स्ट्रेट होना चाहिए, आपका सर एकदम ऊंचा होना चाहिए और आपको सामने देखकर चलना चाहिए। यू शुड योर स्टमक ऑल्सो शुड बी पुल्ड इन। और आपका पेट ऐसे नहीं कि भाई ऐसे झुकने के चक्कर में आगे आ रहा है, आपका पेट पीछे की तरफ खिंचा हुआ होना चाहिए। वाइल सिटिंग कीप योर बैक स्ट्रेट। और बैठते टाइम एकदम आप ऐसे बैठें, आपका बैक, पीछे की कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। कहते हैं एकदम ऐसे टेढ़ा नहीं बैठना चाहिए, कमर एकदम सीधी होनी चाहिए। व्हेन यू वॉक कीप योर बॉडी स्ट्रेट, लेफ्ट योर फीट एंड देन वॉक। और आप जब चले तो आपकी बॉडी को स्ट्रेट रखें और फिर चले। डोंट ड्रैग योर फीट ऑन द ग्राउंड। पाँव को घिसा कर ना चलें, उठाकर चलें। स्विंग योर आर्म्स एंड कीप योर हैंड स्ट्रेट। और हाथों को हिलाते हुए चलें और हाथों को एकदम सीधा रखें। व्हेन यू रन कीप योर एल्बोज बेंट वाइल स्विंगिंग देम। और जब आप भाग रहे हों तब आपके हाथ एकदम बेंड होने चाहिए, यहाँ से कोनी से बेंड होने चाहिए और बेंड करके फिर आपको हाथों को हिलाते हुए भागना होता है। चलिए अब अगला है कि आपको बॉडी को अच्छा रखना तो क्या करना पड़ेगा? रेगुलर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मतलब व्यायाम, कसरत डेली करनी पड़ेगी। यू मस्ट एक्सरसाइज डेली। आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज कीप्स यू फिट एंड हेल्दी। और रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी फिट रहेगी और हेल्दी, स्वस्थ रहेगी। एक्सरसाइज हेल्प्स टू मेक योर मसल्स एंड बोन्स स्ट्रॉन्ग। एक्सरसाइज करने से आपकी मसल्स, शरीर की मसल्स और बोन्स दोनों स्ट्रॉन्ग, मजबूत रहेंगी। रेगुलर एक्सरसाइज मेक योर बॉडी एक्टिव। और एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी एक्टिव रहती है, यानी आलस नहीं आता, ठीक है, और आप तंदुरुस्त, एनर्जेटिक फील करते हो। वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, योगा, स्विमिंग आर सम गुड एक्सरसाइज। वॉक, दौड़ लगाना, रनिंग करना नहीं, पैदल चलना, रनिंग करना, जॉगिंग में धीरे धीरे भागते हैं, साइकिलिंग करना, योगा करना, स्विमिंग करना, ये सब कुछ अच्छी एक्सरसाइजेज के उदाहरण, आपको भी करना चाहिए। रेस्ट एंड स्लीपिंग टाइम, ठीक है। अब आपका सोने का समय, रेस्ट करने का समय कैसा होना चाहिए अगर आपको बॉडी हेल्दी रखनी है तो? रेस्ट इज़ मस्ट फॉर गुड हेल्थ। अच्छे से आराम करना अच्छे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़रूरी है। आवर डेली रूटीन शुड बी फिक्स्ड। वी शुड गो टू बेड फॉर स्लीपिंग अराउंड 9 o'clock to 10 o'clock इन नाइट। आपका डेली रूटीन फिक्स होना चाहिए और हमें 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में सो जाना चाहिए। वी शुड लीव द बेड अर्ली इन द मॉर्निंग। और अगले दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। कई बच्चे का लेट सोते हैं फिर लेट ही उठते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इट इज़ ट्रू दैट अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स द मैन हेल्दी एंड वाइज, हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। और ये कहावत बहुत अच्छी कही गई है कि अर्ली टू बेड, जल्दी सोओगे, अर्ली टू राइज, जल्दी उठोगे तो मेक्स ए मैन, तो इससे इंसान कैसा बनेगा? हेल्दी, स्वस्थ बनेगा, वेल्दी, एकदम अच्छे से काम करेगा तो पैसा भी अच्छा कमाएगा, एंड वाइज, और दिमाग भी अच्छे से चलेगा तो चालाक, चतुर, बुद्धिमान भी हो जाएगा। चलिए अगला, अब अपन खाना खाते हैं दांतों से चबाकर, तो दांत भी हमारे शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। तो टीथ, दांतों को, टीथ जो कि इंग्लिश में बोलते हैं, दांतों की केयर कैसे करें? हेयर आर सम वेज ऑफ लुकिंग आफ्टर योर टीथ। कुछ तरीके जिससे आप अपने दांतों को स्वस्थ रखेंगे। यू शुड रिंस योर माउथ व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग। जब आप सुबह उठें तो आप मुंह को रिंस मतलब कुल्ला करें। यू शुड ब्रश योर टीथ रेगुलरली ट्वाइस अ डे टू कीप योर हेल्थ एंड गम्स हेल्दी। अपने दांतों, टीथ और गम्स यानी मसूड़ों को हेल्दी, स्वस्थ रखने के लिए आपको ब्रश योर टीथ, दांत ब्रश करें ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार, एक बार सुबह और एक बार शाम। उठते ही ब्रश करना चाहिए, सोने के बाद ब्रश करना, सोने से पहले ब्रश करना चाहिए। ब्रश अप एंड डाउन टू गेट ऑल द डर्ट आउट। ब्रश आपको ऊपर नीचे भी करना चाहिए, आगे पीछे भी करना चाहिए। ब्रश द फ्रंट, बैक एंड टॉप ऑफ द टीथ। दांत के हर हिस्से को ब्रश करना चाहिए, ऊपर वाले, साइड वाले, आगे पीछे। ईट लॉट ऑफ फ्रूट्स, नट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स। आपको बहुत सारे फल, बहुत सारी जैसे मूंगफली, बादाम, उनको नट्स बोलते हैं, और बहुत सारे कच्ची सब्जियां खानी चाहिए, यानी सलाद बहुत खाना चाहिए। डोंट ईट टू मैनी स्वीट थिंग्स लाइक केक, चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम। और मीठा ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। केक, चॉकलेट, आइसक्रीम, ये ज़्यादा चीज़ें नहीं खानी चाहिए जिससे दांतों में कीड़े लग जाते हैं।
डोंट ड्रिंक टू मच स्वीट ड्रिंक्स, शुगर रॉट्स द टीथ। और ज़्यादा मीठा जैसे शरबत जूस वगैरह भी ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, इससे दांतों में सड़न हो जाती है। गो टू अ डेंटिस्ट ट्वाइस अ ईयर, और साल में 2 बार डेंटिस्ट कौन होता है? दांतों का डॉक्टर, उसको ज़रूर दिखाना चाहिए। चलिए अगला पार्ट है बाथिंग मतलब नहाना, ठीक है, बाथ का मतलब नहाना। वी शुड टेक अ कंप्लीट बाथ डेली, हमें डेली पूरी तरीके से नहाना चाहिए, ये नहीं कि सिर धो लिया हाथ मुँह धो लिया, डेली कंप्लीट बाथ मतलब पूर्ण रूप से डेली नहाना चाहिए। डस्ट पार्टिकल्स एंड वेरियस डिजीजेस कॉजिंग जर्म्स सिक टू द स्किन, बहुत सारे धूल मिट्टी के कण और बहुत सारे बीमारी फैलाने वाले कण हमारे शरीर पे चिपक जाते हैं। दे मे हार्म आवर स्किन इफ़ वी डू नॉट टेक बाथ, और ये हमारी स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर अपन रेगुलरली नहाएंगे नहीं। वी शुड यूज़ ए गुड क्वालिटी सोप, हमें अच्छी क्वालिटी का साबुन जो सारे कीटाणुओं को जड़ से मिटा दे अपने शरीर से, वैसा साबुन इस्तेमाल करना चाहिए। आर्म पिट्स, थाई, ईयर्स, आईलिड्स शुड बी क्लीन अप केयरफुली, अपनी जो बगल होती है, जैसे यहाँ पे होते हैं ना हाथों के नीचे बगल, उस बगल को, जांघों को और कानों को, आँखों को, सबको अच्छी तरीके से साफ़ करना चाहिए नहाने के दौरान। यू शुड वॉश आवर हेयर प्रॉपरली विद गुड सोप और शैम्पू, और बालों को भी अच्छे से धोना चाहिए अच्छे से साबुन या शैम्पू के साथ। आफ्टर बाथिंग वी शुड ड्राई आवर बॉडी एंड क्लीन विद क्लीन टावल, और नहाने के बाद एक साफ़ सुथरे टावल से ही शरीर को पोंछना चाहिए, ये नहीं गंदे टावल से पोंछ लिया और नहाए थे साफ़ करने के लिए और उल्टा वापस गंदा हो गए। वी शुड ऑयल एंड कॉम्ब आवर हेयर डेली, और ऑयल बालों में डेली ऑयल लगाना चाहिए और अच्छे से उनको कंघी करना चाहिए, ठीक है, समझ में आएगा। तो नहाएंगे तो उससे भी स्वस्थ रहेंगे। अगला केयर ऑफ हैंड्स एंड फीट, हमें हाथ और पाँवों का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। आफ्टर प्लेइंग गेम्स इन और मैनी अदर एक्टिविटीज़ आवर हैंड्स एंड फीट बिकम डर्टी, मैनी जर्म्स कैन एंटर इन आवर बॉडी इफ़ वी डू नॉट वॉश दैम प्रॉपरली। खेलने के बाद या कुछ और काम करने के बाद हमारे हाथ और पाँव गंदे हो जाते हैं, डर्टी मतलब गंदे, और उससे बहुत सारे जर्म्स कीटाणु हमारी बॉडी में घुस सकते हैं हाथों से खाना खाते टाइम, अगर अपन उनको खेलने के बाद या और काम करने के बाद अच्छे से धोएंगे नहीं। वी शुड वॉश अवर हैंड्स एंड फीट विद एंटीसेप्टिक सोप और लोशन, हमें एंटीसेप्टिक क्या होता है? वो चीज़ जो कीटाणुओं को मारे, तो ऐसा सोप या ऐसा कोई लिक्विड लोशन, हैंड वॉश होता है ना, तो एंटीसेप्टिक सोप या लोशन से हमें हाथ धोना चाहिए, लोशन मतलब लिक्विड, तो उससे हाथ धोना चाहिए जो हमारे कीटाणु मर जाए। आफ्टर अप्लाइंग सोप वी शुड रब आवर हैंड्स प्रॉपरली एंड देन रिमूव द सोप विद वाटर, साबुन लगाते ऐसा नहीं कि लगाया और धो लिया, साबुन को अच्छे से हाथों पर रगड़ना भी चाहिए अपन को काफ़ी टाइम तक, और जिससे अपने हाथ अच्छे से कीटाणु नष्ट हो जाए, फिर अच्छे से पानी से धोना चाहिए। ये नहीं कि साबुन थोड़ा बहुत हटाया, फिर साबुन को हटाना भी पूरी अच्छी तरीके से चाहिए, सारे के सारे झागों को। वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग एनीथिंग, और कुछ भी खाने से पहले अपन को अच्छे से हाथ धोने चाहिए, ठीक है। अभी तो कोरोना चल रहा है, देखो बच्चों कितना खतरनाक बीमारी चल रही, तो अभी तो कम से कम 20 सेकंड तक अच्छे से रगड़ के हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। अगला है मसल्स, ठीक है, हमारे मसल्स मांसपेशियाँ, ठीक है। द सॉफ्ट पार्ट ऑफ अवर बॉडी आर द मसल्स, हमारे बॉडी का स्ट्रॉन्ग पार्ट तो होता है बोन्स, हड्डियाँ, और सॉफ्ट पार्ट क्या होता है? मसल्स। वी शुड नॉट बी एबल टू मूव विदाउट मसल्स, हम हमारे शरीर को मूव हिला नहीं सकते, हमारा शरीर में जो भी मूवमेंट होता है ना, हिलते हैं, वो मसल्स के कारण हिलते हैं। मैनी मसल्स आर जॉइंट टू द बोन्स एंड हेल्प देम टू मूव, हमारी बहुत सारी मसल्स बोन से जुड़ी हुई होती हैं और उन्हें मूव करने में मदद करती हैं। द बोन्स कैन नॉट मूव बाय देमसेल्स एंड बोन्स कैन नॉट मूव, बोन्स अपने आप हिल नहीं सकती, दे हैव टू बी पुल्ड बाय द मसल्स, और हड्डियों को कौन हिलाता है? मसल्स हिलाती हैं। नॉट ऑल मसल्स बोन्स सम मूव द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सारी मसल्स खुद हड्डियों को नहीं हिलाती, कुछ अदर पार्ट्स को भी मूव करती हैं। तो हमें मसल्स का भी रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी मसल्स भी स्ट्रॉन्ग रहेंगी। अब बात करते हैं स्किन, ठीक है। तो बच्चों स्किन का अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, यहीं तक हमारा पहला पार्ट था। अब पार्ट बी जब अगली क्लास में आओगे तब आपको स्किन से पढ़ाएंगे। तो आज के लिए यहीं तक था, अगला पार्ट अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों कोरोना पता नहीं कितना लंबा चलेगा, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हर क्लास में बोल रहा हूँ कि आप रेगुलर पढ़िए प्लीज़, आप कुछ भी मत सोचिए क्योंकि आपका साल पूरा ख़राब हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस को सीरियसली लीजिए और सीरियसली पढ़िए।
कोई भी दिक्कत हो तो स्कूल में आकर हमें बता सकते हो। एक बच्चा पेरेंट्स की रिटर्न परमिशन लेकर आप हमें आके स्कूल में प्रॉब्लम पूछ सकते हो। अगर कोई और दिक्कत हो तो मोबाइल पे पूछ सकते हो, फ़ोन पे पूछ सकते हो। लेकिन प्लीज़ बच्चों सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप रेगुलर पढ़िए, क्योंकि ये टाइम दोबारा नहीं आने वाला है। आपका साल वेस्ट हो जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा। तो आप रेगुलर ऑनलाइन के माध्यम से पढ़िए, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, रेगुलर पढ़ते रहो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।